यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और प्यारे साथियों, आपका 25 जून के दिन जो आपका हिंदी का पेपर होने जा रहा है, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे कॉमर्स से हैं, चाहे साइंस से हैं, तो तीनों स्ट्रीम वाले छात्रों का सेम ही पेपर होता है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैं आपके लिए जो भी पेपर अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ही अपलोड करता हूँ। तो उसी प्रकार से कल जो आपका पेपर होगा, अर्थात कि हिंदी का और इंग्लिश का, तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर मैं अभी की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। 100% गारंटी देता हूँ कि कल यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि प्यारे साथियों, आप पहले से जानते हैं इस चैनल पर मैं आपके लिए जो भी पेपर अपलोड करता हूँ वह 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। तो चलिए, इसमें आपको चाहे आप साइंस से होंगे, चाहे कॉमर्स, चाहे आर्ट्स से होंगे, तो हिंदी का पेपर सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी के सेम ही अनिवार्य विषय है, तो सभी का सेम ही रहने जा रहा है। तो चलिए, क्लास 12th का कल जो आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून में होने जा रहा है, त्रैमासिक परीक्षा, उसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें हिंदी में भी आपको 70 प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कि इसमें से भी आपको 40 का उत्तर देना है। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको बता दे कि आपको 1 से लेकर 70 तक में आपको 40 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जिसमें से आपको यहाँ पर 40 का उत्तर देना है। तो मैं पूरी प्रश्न का सोल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहला प्रश्न ये है यहाँ पर देखिए, स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उत्तर आप नोट करेंगे, ए का डी हो जाएंगे, अर्थात की मूर्धन्य। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है और यही एग्जाम में आएगा। कल के एग्जाम में पेपर आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको क्या बताया हुआ, सेम टू सेम यही पेपर आएंगे। व्यंजन के अनेक प्रकार के उच्चारणों के लिए उनके साथ स्वर योग होते हैं, तब उसके रूप में जैसा बनते उसे क्या कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है कि आचार्य किशोरीदास विजयप्रिय के अनुसार किन दोनों ध्वनि का अयोगवाह कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 3 का प्यारे साथियों। ऑप्शन बिल्कुल सही नोट करेंगे, दी अनुस्वर विसर्ग से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 4 नंबर प्रश्न क्या कर आपसे यहाँ पर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका हो जाएंगे कंठस्य। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, उच्चारण के मध्य आप्तकालीन मौनावस्था में विराम अवस्था को क्या कहते हैं, तो 5 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात की संगम। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर आपको बता दूंगा कैसे आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, ठीक। तो आपको इसका पीडीएफ और उसके साथ साथ इसका सब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप हमें यानी कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते हैं यहाँ पर आप क्लियरली लिखा हुआ है, क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, 100% आपको गारंटी लेता हूँ। और आपके कमेंट बॉक्स भी ओपन रहेंगे, आप यही पेपर आजकल के एग्जाम में आपको आएंगे। तो थैंक यू, आपको जरूर लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ये भी शुद्ध हो सकता है, लेकिन हम वाला ऑप्शन ही लेकर चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है प्रश्न आपसे। यहाँ पर देखिए, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध ऑप्शन ए हो जाएंगे, अतिथि। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। या निम्नलिखित में कौन सा तृतीय चिन्ह है, तो तृतीय चिन्ह कैसे लिखते हैं ना हम लोग, जैसे कि कोई भी चीज लिखते रहते हैं वो बीच में छूट जाता है तो ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं, इसी प्रकार से यही त्रुटि चिन्ह है। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे यहाँ पर देखिए। 9वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है, 9 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन डी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सभी पेपर मिलेंगे। इंग्लिश का भी पेपर मैं जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद है अहम जोड़ कार, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखें। घर का ना घाट का मुहावरा का अर्थ है कि घर का ना रहना ना घाट का रहना, मतलब मुहावरा का अर्थ है ये कि कहीं का नहीं रहना, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। आगे नाथ ना पीछे पगा, लोकित का अर्थ क्या है, तो आगे नाथ पीछे पगा यह है कि किसी तरह के दैतित्व नहीं, एक ही समय में वर्तमान व खंड के लिए एक शब्द क्या है, तो 13 का उत्तर आप नोट करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अर्थात की समान संधि। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध शब्द की बात है मैं किताब पढ़ी, तो ऑप्शन 14 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन बी, अर्थात की नलिना। अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न क्या कर आपसे यहाँ पर देखेंगे, वे बालकृष्ण भट्ट के आधुनिक काल के युग के प्रमुख साहित्यकार से हैं, तो 16 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन ए, अर्थात भारतेंदु युग। प्यारे साथियों, जो छात्र अभी
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। इसका PDF लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं जल्दी से इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इंग्लिश का पेपर मैं जल्द अपलोड कर देने जा रहा हूँ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रखिए, आपको मिल जाएंगे पेपर सबसे पहले। निम्नलिखित में से समलोचन पत्रिका का संपादन है तो 18 का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन, चलिए 18 का ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे चंदन शर्मा गुलेरिया, बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लड़का ने लड़की को क्या पूछा तो तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ पड़े, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही, इसका उत्तर नोट करेंगे। 19 का हो जाएंगे धट कहकर दौड़ पड़े थे। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर क्या कहते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी में विदुषी कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका लहन्ना सिंह है। अगला प्रश्न विदुषी यानी कि वह कौन है, चलिए इसका उत्तर हो जाएंगे आपका वजीरा सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आप इसका उत्तर बताइएगा। संपूर्ण क्रांति में ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के किस गांधी मैदान में दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 जून 1974 को दिया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किनके बेन ऑफ बम्बई कहते थे, तो इसका हो जाएंगे उमाशंकर दीक्षित को कहते थे। अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए 23 नंबर प्रश्न आपके सामने, यहाँ पर देखेंगे लोकक जयप्रकाश नारायण ने भारत के रत्न सम्मानित किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 23 का उत्तर नोट करेंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन इसका हो जाएंगे सी राइट आंसर हो जाएंगे। कब, तो 1998 में। अगला सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी की उच्च उम्र कीर्ति किसकी है, तो 24 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि डाब शब्द का अर्थ होता है, तो डाब शब्द का अर्थ होता है यानी कि फूटी हुई क्या होते हैं, फूटी हुई मौज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ्य पुस्तक के सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है, तो 26 का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी सूरसागर से संकलित है। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अगला प्रश्न आपके सामने क्या प्रश्न आपसे, पाठ्य पुस्तक में रचित दोनों पाठ कहाँ से संकलित है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 26 का ऑप्शन सी अर्थात कि सूरसागर से। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है कि भक्त कवि तुलसीदास किस पद के कहुक अंबर अवसर पाई में कहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 27 का, यानी कि माँ सीता के लिए भक्त कवि नावादास रचित कौन सा रचना की गई है, रामचरितमानस चौपाई के भक्त के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों 28 का, ऑप्शन नोट करेंगे बी हो जाएंगे अष्टायाम। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न, अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप क्या है, तो अर्धनारीश्वर का कल्पित रूप जो है वो है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आचमन शब्द का अर्थ होता है, तो आचमन शब्द का अर्थ होता है कि कुल करना। 31 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कुहासा पुल्लिंग हो जाएंगे आपका। अगला 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे आपका चट्टान। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 33 नंबर प्रश्न क्या करा है, द्रववाचन संज्ञा का प्रयोग किन वचन में होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका एक वचन में होता है। ये आपका क्वार्टरली एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण की बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर शब्द यहाँ पर देखिए शब्द जाति को क्या कहते हैं, तो 35 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा ठगा। अगला प्रश्न की ओर, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो 35 का उत्तर हो जाएंगे लिंग। अगला प्रश्न, कारकों को बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे प्रत्येक चिन्ह व्याकरण को क्या कहा जाता है, तो 36 का ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी कि
विभक्ति। अगला प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 37 नंबर, निम्नलिखित में से क्रिया के साथ कर्ता ने का चिन्ह क्या होता है? तो 37 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि भूलना। अगला प्रश्न की ओर चलने 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संबंध में से कौन सा बोध का कौन सा कारक है? तो कर्ता ने कर्म को, इसका हो जाएंगे आपका 38 का करण कारक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तुलसीदास के लिए कैसा राम अवतार के किस कविता का उदाहरण थे? इसका उत्तर संपादन कारक। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या कह, वाक्य के प्रत्येक दो अलग अलग रूप को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्यारे साथियों 40 का ऑप्शन ये हो जाएंगे संगम कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा प्यारे साथियों, आप सभी को मैंने आपका हिंदी का 40 तक का प्रश्न आपको बता दिया है और आपको यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम कल के एग्जाम में आपको यही पेपर देखने को मिलेंगे। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।